तो आज एनडीएमसी की तरफ से आज समस्याओं को सुना जा रहा है और उनकी बातों को सुना जा रहा है। क्या क्या यहाँ पर समस्याएं हुई हैं, हम सीधे बात करेंगे। प्रशांत जी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रशांत जी, क्या कुछ बातें खास तौर पर दिल्ली में आ रही है समस्याओं को लेकर? अगर हम बात करें तो जो लोग आ रहे हैं उनकी प्राथमिकताएं क्या? देखिए, सबसे ये सरकारी कर्मचारियों की कॉलोनी है और सरकारी कर्मचारियों के पास सिर्फ शनिवार इतवार का दिन होता है अपनी समस्याओं के समाधान के लिए, और उस दिन एनडीएमसी जो है वहाँ भी छुट्टी होती है। तो ये सुविधा कैंप एनडीएमसी की तरफ से लगवाया गया है। हमारे चारों मेंबर, वाइस चेयरमैन सतीश उपाध्याय जी, कुलजीत चहल जी, विशाखा सैलानी जी, गिरीश सचदेवा जी, उन्होंने ये तय किया कि एनडीएमसी का सुविधा कैंप लगे ताकि जनता की समस्याओं का निवारण हो सके। जैसे अभी कुछ दिन पहले तेज़ आंधी तूफान आया था तो पेड़ गिरे थे। कल आपने देखा होगा दिल्ली के माननीय उपराज्यपाल महोदय खुद भी कनॉट प्लेस के अंदर जो पेड़ थे उनकी छटाई करवा रहे थे, जो पेड़ गिर ना जाए, किसी को चोट ना पहुंचे। उसी प्रकार से ये आरडब्ल्यू के लोग हमारे साथ में आए हुए हैं यहाँ पर। तो आरडब्ल्यू के लोगों की कुछ दीवार गिरी हुई है, कुछ इलेक्ट्रिक पोल्स की कंप्लेंट है। तो ये सारे शिकायतें जो है उनका निवारण यहाँ पर करा जा रहा है। देखिए, माना जाता है कि बेहतर तालमेल बहुत आवश्यक है। अगर दिल्ली सरकार से अगर आपका बेहतर तालमेल हो तो और भी बेहतर तरीके से सुना जा सकता है। क्या जितना सहयोग मिलना चाहिए वो सहयोग नहीं मिल पा रहा है क्या? देखिए, एनडीएमसी का जो क्षेत्र है ये एक अपने आप में अलग है, इसकी बॉडी अलग है। और यहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये नई दिल्ली विधानसभा का दुर्भाग्य है कि यहाँ से दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीते हैं, लेकिन उनके पास में एनडीएमसी का क्षेत्र, इसकी जनता की समस्याएं सुनने का समय नहीं है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमारे चारों सदस्यों ने ये कैंप लगवाए हैं। और जहाँ तक बेहतर तालमेल की बात है तो हमारे चारों मेंबर्स का आपस के अंदर अच्छा तालमेल है और दिल्ली के मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान को जीतना चाहते हैं, इसलिए उनके पास अपनी विधानसभा के लोगों की शिकायतें सुनने का समय नहीं है। मुख्यमंत्री पर ही सवाल किया सर कि चाहे बात हो बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने की या फिर और भी बातों को बेहतर करने की, तो उसमें बहुत ज़रूरी होता है कि अगर उनका सहयोग मिले तो आप और अच्छी तरह से करें। तो वही हमने सवाल किया कि क्या उनका अच्छा आपसे सहयोग मिल रहा है? देखिए, 50% तो सहयोग है, यानी हमारे चारों मेंबर जो हैं वो हर तरह से सहयोग करने को तैयार हैं। लेकिन अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री ही ना करना चाहें या ना सुनना चाहें तो उसका उपाय तो नहीं है। इसी कारण से कैंप लगवाने की ज़रूरत पड़ी है। अन्यथा अगर आप सोच के देखिए कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी का अपनी विधानसभा के अंदर कोई दफ्तर नहीं है जहाँ पर जनता अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। सर, एक अंतिम सवाल की समस्याएं, सबसे ज़्यादा समस्याएं क्या सामने आ रही है लोगों की? अगर पानी की भी बात कर ली जाए या अन्य समस्याएं, क्या सबसे ज़्यादा समस्या? देखिए, सबसे ज़्यादा समस्याएं यहाँ पर एनडीएमसी का इलाका और एनडीएमसी के अफसर अपने आप के अंदर बहुत काबिल लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन छोटे छोटे, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हॉर्टिकल्चर की परेशानी है, पेड़ गिर गया उठा नहीं, या इसके साथ में कोई बिजली विभाग की है, खंबा गिर गया। तो इसी प्रकार की समस्या, कोई बहुत बड़े ग्रीवेंसेस यहाँ पर नहीं है। और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए हमारे चारों मेंबर रोज़ अपने पालिका केंद्र के कार्यालय में बैठते हैं और एनडीएमसी के अधिकारी भी लगातार उन समस्याओं का समाधान करने की कोशिश करते हैं। शुक्रिया प्रशांत जी हमारे साथ बातचीत के लिए। तो आप देख सकते हैं, हम अपने सहयोगी के माध्यम से दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर उन समस्याओं को सुना जा रहा है, उनके समाधान को ढूंढने का यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है और अब देखना होगा कि कब तक इन समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो आज जन समस्याओं को सुनने का दिन था और उसको सुना भी गया है। हम जानेंगे यहाँ पर जो लोग आए थे कि उनकी क्या कुछ बातें थी और किन लोगों ने उनको सुना है, हम बात करेंगे। सर, अपना नाम बताइए पहले। राकेश श्रीवास्तव नाम मेरा। क्या समस्याएं थी और किन्होंने सुना? सर, चहल साहब हमारे जो एनडीएमसी मेंबर हैं वो आए और उनसे बात हुई। उन्होंने जो है आगे अफसर को भी संज्ञान में लाए और जो हमने अपनी समस्याएं बताई, जैसे हमारी बाउंड्री वॉल टूट गई है, या जैसे आंधी आई थी 30 तारीख को, पता हुआ आप लोगों को, तो 30 तारीख को हमारा पूरा बाउंड्री वॉल टूट गई और हमारे यहाँ पेड़ सारे गिर गए थे। तो उन्होंने हॉर्टिकल्चर को भी और इलेक्ट्रिकल को भी और या सिविल को भी, सबको उन्होंने आदेश दे दिया, बता दिया है कि आप जल्द से जल्द काम करवाएं। और हम बहुत अच्छा लगा हमें जो चहल साहब ने आके इस तरह से किया। आज तक किसी भी नेता ने यहाँ पे आके इस तरह से बात हमसे नहीं करी और हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारा काम उन्होंने कहा जल्द से जल्द पूरा होगा। और जो भी यहाँ पे अधिकारी थे उनका नंबर भी दिया, हमें दिलवाया उन्होंने नंबर, और अगर भगवान ने चाहे तो जल्द से जल्द काम हमारा पूरा होगा। के साथ आए थे, यानी उस पर पूरा अमल किया गया और सेटिस्फाई बड़ी अच्छे से सुना है, समझा है एवं ऑफिसर का आदेश भी दिया है, इंस्ट्रक्शन भी दिया है। हम लोग खुश है, अब काम होने से और ज़्यादा खुश हो जाएंगे। मेरा नाम गौतम बोस है, हम डीआईजी सेक्टर 3 का वासी है। समस्याओं को सुन रहे थे वो लोग जो थे वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। आपका परिचय सर? मैं बिनू मेनन हूँ, नई दिल्ली ज़िले से मंत्री हूँ
आज मुझे काम सौंपा गया था पार्टी की तरफ से, अध्यक्ष जी के साथ यहाँ पे लोगों की ग्रीवेंसेस को सुना जाए। देखिए यहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री यहाँ से चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आपको ज्ञात होगा कि वो एनडीएमसी की मीटिंग तक में उपस्थित नहीं रहे, तो ये इस क्षेत्र की विडंबना है। यहाँ से उन्हें को जिता के भेजा है, पर यहाँ पे एक कार्यालय जो है मुख्यमंत्री का नहीं है जहाँ पे ये लोग अपनी ग्रीवेंसेस को लेकर जा सकें। ना इनकी आज तक कभी सुनवाई हुई, ना कभी इनके दुखों का निवारण हो पाया। तो आज जो स्पेशली इस कैंप को ऑर्गेनाइज करवाने का उद्देश्य यही था कि यहाँ के जो क्षेत्र के लोग हैं, जो हमारे सरकारी मुलाजिम हैं, इनकी सुविधाओं को, इनकी जो परेशानियाँ, इनका निवारण हो पाए। और आज हमारे कुलजीत जी ने आकर जो है इन सबको आश्वासन दिया है और डायरेक्ट जो है मार्क किया इनके कामों को, और साथ में कंसर्न्ड ऑफिसर्स का नंबर जो है आरडब्ल्यूए के साथ साझा किया है ताकि अपने काम को फॉलो अप कर सकें। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत के लिए। तो आज दिन जन समस्याओं को सुनने का और उनको सुना गया, और इसके अलावा आप देखना होगा कि उनकी सारी समस्याओं का कब तक निदान होता है। द न्यूज़ 15 के लिए निशांत चतुर्वेदी।